घर का काम ख़त्म किया ही था कि याद आया फ्रिज में रखा है खोआ। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑनेस्टली बताऊँ तो बिल्कुल मन नहीं था कि उसका कुछ बनाऊँ। लेकिन सुबह शाम तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है रसोई में, और काम इतने सारे हो जाते हैं। दोपहर का टाइम थोड़ा फ्री रहती हूँ तो सोचा इसी टाइम पर बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बाहर के कर्टेन्स बंद किए। अगर ये कर्टेन्स खुले रह गए तो पूरा घर इतना गर्म हो जाता है दिन के टाइम पे। तो सबसे पहले ये कर्टेन्स लगाए, उसके बाद मैं पहुँची किचन में। और मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, भाई पानी खूब पियो। चाहे हम कितने ही फ्रूट्स खा लें, जूस पी लें, शेक्स पी लें, लस्सी पी लें, लेकिन जो काम पानी कर सकता है वो इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। तो फ़िलहाल मैंने खोआ निकाल लिया फ्रिज से, और साथ में बर्तन निकाल लिए और तैयारी शुरू कर दी है बर्फ़ी बनाने की। मैंने ना जो खोआ था उसे डीफ्रॉस्ट नहीं किया था, वो ऐसे के ऐसे था। तो अब सोचा इतना वेट नहीं करेंगे इसके डीफ्रॉस्ट होने का। मैंने फटाफट से गैस पे कढ़ाई रखी, खोआ इसमें डाल दिया और देखेंगे बिल्कुल बर्फ़ बना हुआ है। लेकिन ना उसको जैसे ही मैंने गर्म करना शुरू किया वो थोड़ी ही देर में मेल्ट होना शुरू हो गया। और बस खोआ भूनते समय यही ध्यान रखना है कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे रहे, वरना हमारा जो खोआ है वो जल जाएगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ अलग अलग तरीके की बर्फ़ी, चॉकलेट बर्फ़ी, ड्राई फ्रूट बर्फ़ी और टूटी फ्रूटी बर्फ़ी, नारियल बर्फ़ी, बहुत सारी बर्फ़ी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज की बर्फ़ी बिल्कुल प्लेन बर्फ़ी होने वाली है। इलायची फ्लेवर उसमें डालूंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। गार्निशिंग में कर दूंगी उसकी बादाम वगैरह से, लेकिन अंदर उसमें मैं कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ। तो खोआ है ना, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का सा उसे भुनना है, जिससे कि थोड़ा सा, एक तो भुनने से जो खोआ है उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने खोआ लिया था 1 किलो, और इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम के आसपास चीनी। और उसके बाद फिर जैसे ही हम चीनी डालेंगे, चीनी मेल्ट होगी तो ऑब्वियसली फिर से हमें अब थोड़ी और देर इसको पकाना होगा। यहाँ पर मैंने इसमें ना 2 चम्मच देसी घी भी डाल दिया था। देसी घी डालने से एक तो जो हमारी बर्फ़ी है ना उसमें एक रिच फ्लेवर तो आता है, सॉफ्टनेस भी बनी रहती है, और एक अलग तरीके का और एक अच्छे वाला शाइन भी आ जाता है बर्फ़ी में। तो बस हमारा जो खोआ है इस समय वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर गैस कर देंगे बंद, और गैस बंद करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी इलायची फ्लेवर, इलायची का पाउडर। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब भी बर्फ़ी बनाने के लिए हम लोग खोए को भूनते हैं और उसमें चीनी डालते हैं, तो उसके बाद ना हमें खोए को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। मतलब बस इतना कि खोआ गाढ़ा हो जाए और जो बर्तन है उसको छोड़ने लगे, बस इतनी देर के लिए हमें भूनना है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर के लिए खोए को चीनी डालने के बाद पकाएंगे तो ऑब्वियसली जो चीनी है हमारी वो कैरामलाइज़ होना शुरू हो जाएगी, और जो बर्फ़ी है ना वो उसका जो टेक्सचर होगा वो च्यूई सा होगा, जैसे हमारी बाल मिठाई होती है ना, कुछ कुछ इस तरीके का टेक्सचर होगा। तो वही जो हमारा खोआ है वो थोड़ा थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था, और उसके बाद मैंने फिर उसको एक थाली में ट्रांसफ़र किया। थाली में मैंने ना नीचे बटर पेपर लगा दिया था, फॉइल पेपर लगा सकते हैं या कुछ भी आप नीचे शीट वगैरह बिछा सकते हैं, नहीं तो थाली को ही अच्छे से ग्रीस कर ले अगर कुछ भी नहीं बिछाना चाहते हैं तो। वैसे तो हम बर्फ़ी के ऊपर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, पिस्ता इस पर बहुत अच्छा लगता है, बादाम डाल सकते हैं। तो मैं तो खैर बादाम ही डाल रही हूँ अभी। ये ड्राई फ्रूट चॉपर है, इसमें मैंने थोड़े से बादाम डाल लिए हैं और बहुत ही बारीक टुकड़े इसमें से निकलते हैं, और बहुत आसानी से जो ये हमारा ड्राई फ्रूट चॉपिंग का काम है ना वो इसमें हो जाता है। तो फ़िलहाल ढेर सारे बादाम इस तरीके से मैंने चॉप करके बर्फ़ी के ऊपर डाल दिए। अभी बर्फ़ी सेट नहीं हुई है, अभी जैसे खोआ मैंने जैसे ही ट्रांसफ़र किया था साथ साथ ही मैं ऊपर से बादाम भी डाल रही हूँ। और इसके बाद इस बर्फ़ी को सेट होने के लिए रख देंगे लगभग 6 से 7 घंटे के लिए। और मैंने तो क्या किया था, इसको ना एसी वाले रूम में रख दिया था, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने एसी वाले रूम में रखा तो लगभग 3 घंटे में ही ये बर्फ़ी ना अच्छे से बनकर सेट होकर तैयार हो गई थी। बर्फ़ी बनाने वाली ट्रे हो ना तो उसमें तो बहुत ही बढ़िया शेप निकल के आती है बर्फ़ी की, क्योंकि फ़िलहाल तो जो मेरी जितनी भी कॉर्नर यानी एज वाली जो बर्फ़ी होंगी ना वो गोल गोल टुकड़े ही निकलने वाली हैं, पर कोई बात नहीं, स्वाद तो वही रहना है, गोल खाओ या फिर चौकोर। तो फ़िलहाल लगभग 3 घंटे में, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई थी। बस अब इसको कट कर लेंगे। और हलवाई तो मैंने देखा बिल्कुल ना एकदम मेज़र करके, उनके पास एक स्केल टाइप का होता है, उसके हिसाब से ही वो मेज़र करते हैं, या फिर सांचे होते हैं बने बनाए, उसके हिसाब से वो अपने कट कर देते हैं। मैंने तो भाई अंदाजे से ऐसे ही कट कर दिया, क्योंकि अभी अपने घर के लिए ही तो बनाई है। अगर किसी को गिफ्ट के लिए, गिफ्ट में देने के लिए बना रहे हैं तो उस टाइम पर आप अच्छे तरीके से मेज़र करके पीसीज कट कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। इक्वल पीसीज हों तो सिमिट्री सी लगती है। और एक बात देखो, मैं बात कर रही हूँ प्योरिटी की, कि घर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो प्योर होती है, लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे अगर बर्फ़ी में मिलावट है तो ऐसे खोए में भी हो सकती है। तो देखिए हम
खोआ हम लोग लेकर के आए हैं गुरुग्राम के रिवाड़ी स्वीट से, और अच्छी शॉप है, ऑथेंटिक शॉप है और काफ़ी पुरानी शॉप है। तो मुझे लगता है ऐसी शॉप से जब हम इस तरीके का सामान ख़रीदते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसमें मिलावट के। तो फ़िलहाल देखिए इतनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर सेट हुई है। अंदर से इसका जो टेक्सचर है वो आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। बाहर से तो देखने में अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ऑब्वियसली टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदर से जो टेक्सचर है ना एकदम दानेदार निकल के आया है, और खोए की क्वालिटी वाकई में बहुत ही उम्दा है। और ना जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं ना लोग हमारे जैसे, तो वो तो बर्फ़ी की पहली बाइट मुंह में जाते ही बता देते हैं कि खोआ असली है या उसमें मिलावट है। तो फ़िलहाल सबसे पहले यश को टेस्ट कराई, उसे कैसी लगी, क्योंकि मेरी तरह उसको भी मीठा खाने का बहुत शौक है। और वही यश ने तो जैसे ही फर्स्ट बाइट ली बर्फ़ी की, उसने देखते ही पास कर दिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।